लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की हम धन्यवाद कहते हैं कि आप सब लोग आज सुबह के समय हमारे साथ जुड़े हैं आराधना करने के लिए। तो जैसे हर समय हम करते हैं, कुछ भी चीज़ करने से पहले हम परमेश्वर को याद करते हैं और आज की सभा की शुरुआत करने से पहले उसकी उपासना, उसकी आराधना और उसको स्वागत करते हैं हमारे बीच में, क्योंकि उसके बिना हम आराधना नहीं, उसके नाम के अलावा कोई गीत नहीं है। इसके लिए हम मिलकर उसके लिए गाए और उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाए, ताकि वो हमारे दिलों को पूरी तरह से कब्जा कर ले, हमारे मनों को, हमारे विचारों को पूरी तरह कब्जा कर ले और सिर्फ उसकी बातें हमारे बीच में आए। अपने आंखों को बंद करे इस समय के लिए और उस पाक रूह को हमारे बीच में बुला ले। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू जीसस, वेलकम इन आवर मिड्स लॉर्ड। रूह है
गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया। शाम शांति और सलाम गाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम, शाम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति और सलाम ये यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। ना कैसे ना समझे पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तक से ना समझे पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तक से ना समझे पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तक से ना समझे पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। तक से असम से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तक से असम से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। उसने दाकरस पेरुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाकरस पेरुंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे हुआ पड़ा, यरीहो के किनारे हुआ पड़ा, उसने दाकरस पेरुंडेला। यीशु 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 मैं उसको पा लिया, यीशु 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 मैं उसको पा लिया, यीशु 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 मैं उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैं उसको पा लिया, यीशु 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 मैं उसको पा लिया, यीशु 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 मैं उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। गाओ हालेलुया, तो 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 गाओ हालेलुया।
को तेरे सामने, सब कुछ बुलाए हाथों को छोड़े हुए आए पास तेरे, दर पे तेरे आए हैं हम झुकाए सर को तेरे सामने, सब कुछ बुलाए हम हाथों को जोड़े हुए आए पास तेरे, आजा रे ओ यीशु मेरे, आजा रे इंतजार है तेरा इंतजार है तेरा, हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे, जहाँ भी है तू आ जाए, हाथों में तेरे हमें तू संभाले, अब तू कहीं ना जाए, हम पूरे दिल से तुझे ही पुकारे, जहाँ भी है तू आ जाए, हाथों में तेरे हमें तू
से अनुग्रह को हमारे साथ में रखा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता, ये सारी बातें व्यर्थ है परमेश्वर, हमारा जीवन व्यर्थ है पिता परमेश्वर, हमारा गाना व्यर्थ है पिता परमेश्वर, हमारी सारी बातें व्यर्थ है अगर उसमें तू ना हो पिता परमेश्वर। अगर जो तू उसमें तेरा प्यार भी ना हो परमेश्वर, तो उस चीजें किस कार्य की है पिता परमेश्वर। हमें सिर्फ तेरा प्यार चाहिए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति चाहिए पिता परमेश्वर। हम तुझ में रहना चाहते हैं परमेश्वर, तुझ में बसना चाहते हैं पिता। तू ही तो हमारा घर है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने भी कार्य तूने हमारे जीवन में किया है, हमारे परिवार के लिए किया है पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के लिए किया है पिता परमेश्वर, हमारे जान पहचान वाले लोगों के लिए किया है पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए किया है पिता, इंसान जाति के लिए किया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको उसको उपस्थिति में आकर उसकी महिमा करने का मौका दिया प्यारो। तो हम गया रविवार का दिन हम देखे थे कि स्तुति कितना जरूरी है। स्तुति है हमारे आत्मा को चार्ज करता है। स्तुति है हमें संसार से अलग करके परमेश्वर के पास जाने के लिए मदद करता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे इन्वर्टर है, बैटरी का ये आपका मोबाइल का बैटरी है, कैसा चार्ज होते हैं, वैसे हमारा आत्मा स्तुति में चार्ज होते हैं प्यारो। आराधना अलग है। आराधना वहां से हमको और ऊंचा स्थान पर लेकर जाता है। तो बाइबल कहते हैं स्तुति आराधना ऊपर जाता है, आशीष परमेश्वर का नीचे आता है। तो प्यारो, आराधना है प्रभु को दंडवत करना, प्रभु के सामने झुकना, दीन और नम्र होना और उसका सिंहासन के नीचे झुकना। मैंने गए टाइम बताया था कि 3 ज्योतिष यीशु के सामने झुककर दंडवत किया। तो ऐसा नहीं मैं बोलता हूं, कई लोग सर को झुकाते हैं लेकिन अंदर से झुकता नहीं। आराधना है अंदर से परमेश्वर सामने झुकना और उसको दंडवत करना और उसकी आराधना करना प्यारो। और एक अर्थ बताता है कि आराधना है
परमेश्वर के नजदीक हमें लेकर जाता है। और आराधना है परमेश्वर और हमारे आत्मा मिलता है। परमेश्वर के आत्मा और हमारे आत्मा मिलता है और परमेश्वर के आत्मा हमारे आत्माओं से बातें करने लगता है। कई बार परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर कर आते हैं प्यारों। उतना ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से बातें करने लगता है। परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, वो हमें प्रकट करता है। कभी हमें आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं दुल्हा हूं, तुम दुल्हन है। कैसा दुल्हा दुल्हन साथ में मिलता है, एक प्यार और मोहब्बत और उनके अंदर एक प्यार बना हुआ रहता है। मैं संसार के प्यार के बारे में नहीं बता रहा हूं, यीशु मसीह का प्यार को हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु की हम आराधना करते हैं, स्वर्ग का महिमा को हम महसूस कर सकते हैं, स्वर्ग का उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं प्यारों। आराधना करते समय हमारे आत्मा और परमेश्वर के आत्मा मिलता है, तभी परमेश्वर हमारे अंदर ने आत्मा से बातें करता है। दुनिया का बात अलग है, ये स्वर्गीय बात है। देखो आज दुनिया में क्या होता है, पति पत्नी एकदम प्यार में साथ में मिलते हैं, तभी एक दूसरे का हृदय को खोल देते हैं और पति पत्नी से बोलते हैं, मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, बहुत से बातें हैं। लेकिन ये संसार के बातें। लेकिन हमारा परमेश्वर वो स्वर्ग में है, वो कहा है कि मैं दुल्हा हूं, तू मेरा दुल्हन है, मैं वापस तुम्हें लेकर आने के लिए, लेकर जाने के लिए मैं आने वाला हूं। प्यारों, वो हमारे आत्मा से अंदर से बातें करता है। बहुत से लोग आराधना को नहीं समझते प्यारों, है ना। किसी प्रभु का दास ने कहा, आराधना करते हैं परमेश्वर के आत्मा और हमारे आत्मा साथ में आता है। तो इस स्वर्ग का अनुभव को हम महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग का अनुभव हमारे बीच में रहता है, स्वर्ग का महिमा हमारे बीच में रहता है। क्यों हम हर एक कलीसिया में हो, स्तुति सभा में हो और हाउस ग्रुप में हो और किधर भी हम क्यों स्तुति और आराधना करते हैं? स्तुति और आराधना को हम परमेश्वर को पसंद करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को स्वर्ग से नीचे लेकर आते हैं प्यार। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे पहला इतिहास में 16 का 29 में लिखा है कि आराधना का अर्थ है परमेश्वर को दंडवत करना, परमेश्वर के सामने झुकना और परमेश्वर को नमस्कार करना, दंडवत करना। देखो प्यार, वो अति पवित्र है, अति सामर्थ्य है। मैं गायता है, मैं आपको बताया, स्तुति आराधना का वो योग्य है, क्योंकि उसके सामने क्या करना है, हम उसको नमस्कार या दंडवत करना है। मत्ती का 2 में लिखा है कि 3 ज्योतिष ने क्या किया, उसके सामने दंडवत किया, उनका मुकुट को उन्होंने हटा दिया, उनका स्थान मान को हटा दिया। हम ज्योतिष से, हम बड़े लोग हैं, हम राजा के घर से आए हैं, भूल गए यीशु मसीह के सामने उन लोग पूरा दंडवत किया और उसकी आराधना की। मैंने गए टाइम बताया, हमारा परमेश्वर स्तुति के, धन्यवाद के, आराधना का योग्य है, उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं है प्यारो। क्योंकि इब्रानी 10 का 2 में ऐसा लिखा है कि आराधना का अर्थ है अपने आप को भूलकर, अपने आप को त्याग कर, अपना मन, अपना दिल हम परमेश्वर के ऊपर लगाए और उसके आराधना करें, उसके उपस्थिति में मग्न हो जाए। देखो प्यारो, प्यार करने वाला क्या अर्थ है, वो प्यार बोलते ना। मैं कई बार शादी में मैसेज में बताता हूँ, प्यार अंधा होता है ना। प्यार, वो दुनिया का प्यार के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। अंधा हो के उन लोग किसको भी नहीं समझते, किसी का बात भी नहीं समझते। लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर के प्यार में अंधा हो चुके हैं।
हम परमेश्वर के प्यारे बन गए। आराधना है परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को खोना, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को दंडवत करना। प्यारो, इसके लिए प्यारो हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हम आराधना करते समय क्यों हम बोलते हैं कि आपका आंखों को बंद करो, है ना? क्योंकि वो एक पवित्र उपस्थिति रहती है हमारे जीवन में। परमेश्वर आराधना में हमारे बीच में उतर कर आकर हमारा आत्मा से बातें करता है, हमसे वो बातें करता है, उसका पवित्रता के बारे में, उसके सच्चाई के बारे में, उसका स्वर्ग के बारे में सारे बातों को प्रकट करता है। प्यारों, स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर को आनंद से भर देते हैं। मैं लास्ट टाइम बताया था, परमेश्वर खुश हो जाते हैं। कभी हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर खुशी और आनंद से भर देता है और हम आराधना करते हैं। प्यारो, परमेश्वर सिंहासन छोड़कर हमारे बीच पे आपका हमको घेर डालते हैं। इसके लिए भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परमेश्वर का छाया में वो सुरक्षित है, वो आकर हमें पंखों तले वो छुपाता है, उसको उपस्थिति में हमें घेर डालता है। प्यारो, परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, वो मुझसे प्यार करता है, आज मेरा बच्चों को मैं प्रकाशन दूंगा। कैसा मूसा जलते हुए, है ना? बाइबल कहता है मूसा एक को हम देखते हैं वहां, वो हत्या करके वो भाग रहा था। उस समय परमेश्वर ने एक जलते हुए झाड़ियों को दिखाया और वो देखा आज भी कुछ भी नहीं है, वो ये झाड़ियां जलते। नजदीक आते में परमेश्वर उनके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मूसा मूसा तुम्हारा जूता को निकाल दे, मैं पवित्र हूं, मैं परमेश्वर हूं। आराधना हमें पवित्र बनाता है, पवित्रता में चलने के लिए सहायता करता है। आराधना परमेश्वर के नजदीक आने के लिए एक मेरा और आपके लिए मौका है। आराधना है परमेश्वर के आत्मा हमारे आत्मा से बातें करता है। आराधना है उसका महिमा से, उसका उपस्थिति से हमें घेर डालते हैं। इसके लिए यूहन्ना 4:23 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वालों ने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मैं गए टाइम बताया था, आराधना है प्यारो। आप स्वर्ग का देख सकते हैं, स्वर्ग का महिमा को अनुभव कर सकते हैं, प्रभु को उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, आमने सामने आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। बाइबल कहता है आदम और हवा रोज परमेश्वर उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। इसका मतलब क्या? उपस्थिति उनके बीच में था प्यारो। फिर भी उनको भरमाया गया, लेकिन हम भरमाने वाले लोग नहीं है। हमारा अंदर ऑलरेडी यीशु मसीह जी रहा है। मैं और आप पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा मंदिर में परमेश्वर की आत्मा या यीशु मसीह हमारा अंदर जीवित है। रोज मेरा और आपके मंदिर में स्तुति और आराधना, धन्यवाद का भेंट को हमें चढ़ाना चाहिए। उसके लिए टाइम का जरूरत नहीं प्यारो। आज दुनिया का लोग सुबह सुबह उठ के हाथ पैर धो के ये करते हैं, लेकिन हम आत्मा से शुद्ध होना है। आराधना है आत्मा से करने वाला, आत्मा से पुकारने वाला, आत्मा का अंदर से आया हुआ एक आराधना है, एक महिमा है। आपको मैं कहूं, कभी कितना हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, उतना परमेश्वर का महिमा सामर्थ्य धरती पे आते हैं। आज दुष्ट का लोग इतना, है ना, आराधना करते हैं, इसके लिए उनका ताकत बढ़ जाती है। कभी मैं और आप हमारे स्वर्गीय पिता को, यीशु मसीह को आराधना करते हैं, उतना परमेश्वर का सामर्थ्य धरती में प्रकट होती है। प्यारो, आज अधिकार पिता ने मुझे और आपको दिया है, वो सामर्थ जो स्वर्ग का है नीचे लेकर आकर स्वर्ग का धरती को, मैं लास्ट टाइम बताया था, धरती का जो भी अंधकार का शक्ति को हम निष्फल कर सकते हैं, उसके कार्य को हम तोड़ सकते हैं, उसका कार्य को हम गिरा सकते हैं।
स्तुति और आराधना के द्वारा। आज क्यों दुनिया में सारे चीज प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? लोग त्याग कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, नंगा पैर में जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। देखो प्यार, आज हमारा खुदा जिंदा है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, इज़राइल का परमेश्वर जिंदा है, वो पवित्र है, पवित्र ही नहीं वो अति पवित्र है। आज हम कितना आराधना करते हैं, कितना आप स्तुति आराधना करोगे, हम बोलते स्तुति आराधना ऊपर जाती है, प्रभु का आशीष, चंगाई और उपस्थिति, अभिषेक नीचे आता है। आज मैं और आप प्रभु के बच्चे होने के नाते कितना हम आराधना करके प्रभु का स्वर्ग को उपस्थिति को नीचे लेकर आते हैं। और ये धरती का जो शक्ति है उसको हम गिराते हैं। बहुत जरूरी है प्यारो, हमें ये दिनों में स्तुति और आराधना करना है। इसके लिए प्यारो बाइबल कहता है, परमेश्वर का आज्ञा है हमें स्तुति और आराधना करना है। जकरिया 14:17 में ऐसा लिखा है, उस समय पर उन लोग जो बरसात नहीं आता था, उस समय उन लोग स्तुति और आराधना करते थे, परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, और परमेश्वर उनका स्तुति आराधना को भेंट को देकर परमेश्वर कीर्ति के ऊपर बरसात भेजता था। जकरिया 14:17 में लिखा है। प्यारो, परमेश्वर प्रसन्न होता है स्तुति आराधना में। उस समय पर उन लोग खेती करने वाले लोग थे, खेती में बरसात नहीं आता था, ये खेती सूख जाता था, वो लोग मिलकर दंडवत करते थे, परमेश्वर का आराधना करते थे, और परमेश्वर उनका आराधना स्तुति को स्वीकार करता था। और परमेश्वर उनका जो कोई स्तुति आराधना करते हैं, उनका खेती के ऊपर परमेश्वर बरसात भेजता था और परमेश्वर उन्हें आशीष करता था। आज मेरा और आपके जीवन में बहुत बार हमारे जीवन में अलग अलग जरूरतें हैं। उस समय पर लोग स्तुति और आराधना और परमेश्वर सामने दंडवत करते थे, तभी परमेश्वर उनको खेती के ऊपर आशीष का बरसात भेजता था। आज आपके जीवन में जो भी कमी कट्टी है, आत्मिक हो, शारीरिक हो और आर्थिक हो, अगर हम परमेश्वर सामने झुककर उसकी हम आराधना करें, परमेश्वर आशीष का बरसात मेरा और आपके ऊपर भेजेगा। हमारा परमेश्वर कभी भी दुखी या दुख में रहना नहीं, वो नहीं चाहते हैं। उसके लोग खुशी और आनंद में रहे, उसके लोग आशीषित रहे प्यारो। इसके लिए आज मैं और आप स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उसको दंडवत करेंगे प्यारो। वो स्तुति आराधना का योग्य है, वो इज़राइल का परमेश्वर है। आज हम बाहर जाते, दुनिया के लोगों को देखते हैं किस तरह से वो लोग दंडवत करते हैं। प्यारो, मुझे और आपके यीशु ने चुन लिया है, उसके लहू से धोकर शुद्ध किया है, मुझे और आपको उसने धर्मी और पवित्र बनाया प्यारो। इसके लिए हम क्या करेंगे? परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी हम स्तुति करेंगे। और प्रकाशित वाक्य का 22 का 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि हम यहां देखते हैं स्वर्गदूत भी नीचे झुककर उसकी आराधना करते हैं। स्वर्ग में 24 धर्मरथ और स्वर्गदूत प्रभु के सामने दंडवत करते हैं प्यारो। ओके, हमें गिरना, दंडवत करना, उठना टिकना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से भी झुकना चाहिए अंदर से। इसके लिए बाइबल कहते हैं, टूटे हुए मन के लोग, टूटे हुए हृदय के लोग मेरे पास आओ, नम्र लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। प्यारो, हमारा अंदर, हमारा आत्मा से हमें झुकना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मा से हमें दंडवत करना बहुत जरूरी है प्यारो। इसके लिए प्यारो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पर क्यों रखा है? हम स्वर्ग में जाएंगे,
वहां भी स्तुति और आराधना रहेगा और कुछ नहीं रहेगा प्यारो। कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगा, चंगाई का सभा नहीं रहेगी। वहां बाइबल कहता है 24 धर्मरोध, असाध्य स्वर्गदूत वो सिंहासन के नीचे झुककर पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर को लोग दंडवत करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे प्यारो। क्यों? ये सारे वचन हमें धरती में प्रभु ने दिया है। ये हमारा प्रैक्टिकल है ना। मैं लास्ट टाइम बताया था, जो भी क्रिकेटर हो, फुटबॉल हो, जो भी चीज है, ड्रामा हो, नाटक हो, सिनेमा हो, जो भी चीज के लिए इस धरती में उनको प्रैक्टिस हो जाता है। सिंगिंग को हो, जो भी है, क्वायर प्रैक्टिस भी करते हैं, सब जगह में उनको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बिना उन लोग सामने खड़ा नहीं रह सकते। प्रैक्टिस का बहुत जरूरी है प्यार। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती में यहां पर रखा है, हम स्तुति आराधना करने के लिए प्रैक्टिस करें। ये मैं और आप प्रैक्टिस में हैं। वहां हमको क्या करना है? 24 घंटा परमेश्वर की आराधना करना है। इसके लिए बाइबल कहता है प्रभु के सामने एक दिन है 1000 साल के समान। 1000 साल एक दिन के समान। इसका मतलब वहां हम एक दिन आराधना करेंगे, मतलब 1000 दिन हम आराधना करेंगे, हमको लगे एक ही दिन हम आराधना किया, इतना मग्न हो जाएंगे प्यारो। इसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। इसके लिए यीशु मसीह धरती पर आया है कि मैं और आप वो स्वर्ग में वो एक दिन आएगा। यीशु मसीह जो यीशु मसीह में सोए हैं उनको पहला उठाया जाएगा, बाद में प्रभु मुझे और आपको रूपांतर करेगा, प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपके ऊपर दया दिखाया, प्रभु ने मुझे और आपको आज तक जिंदा रखा, आज तक जीवित रखा, क्योंकि मैं और आप वो स्वर्गदूत के साथ 24 धर्मदूत के साथ मिलकर हम स्वर्ग में आराधना करें, स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें प्यारो। आइए ये दिनों में हम आत्मा में प्रार्थना करें, चलते समय, उठते समय, बैठते समय प्यारो। बाइबल कहता है तुम्हारे जुबान में अच्छा चीज भी आती है। मैं लास्ट टाइम बताया वो इस जबान से तुम लोग किसी को श्राप देते हो, किसी को बुरा भला कहते हो प्यारो। ये जबान को यिर्मयाह कहते हैं परमेश्वर मेरे जबान को छू लिया, प्रभु का आत्मा का आग से छू लिया, क्योंकि मैं अपने आत्मा में आराधना कर सकूं, आत्मा में प्रार्थना कर सकूं प्यारो। आज आराधना बहुत जरूरी है। स्वर्ग में कुछ नहीं होगा, स्तुति और आराधना होगा। उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का महिमा को पाना है, स्वर्ग में जीना है, अभी शुरुआत करो, स्तुति और आराधना करो। जो भी आपके अंदर से आया वो आत्मा का आवाज को, आत्मा से आवाज को सुनकर उस शब्द से प्रभु की आराधना करो। बहुत बार हम कलीसिया में और रुपये हम सीरियस नहीं लेते हैं, वो आराधना क्वायर करते हैं, ये करते नहीं प्यार। क्वायर अपना आराधना कर रहे हैं, आपका आराधना कहाँ है? परमेश्वर अगर आप आराधना करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आपको प्रभु आशीष देगा। दूसरा आराधना करेंगे, प्रभु उनको आशीष करेगा। दूसरा प्रार्थना करेंगे, उनको प्रभु आशीष करेगा। आपके लिए प्रभु कैसा आशीष कर सकते हैं? हालेलुया। उसके लिए प्यार हो। अभी मेरा और आपके लिए प्रभु ने हमको प्रैक्टिस करने के लिए धरती में रखा है। हमारे समय को ना गवाए, शैतान का बातों को मन में लेकर भ्रष्ट मत हो जाओ, आत्मा में रहो, पवित्र आत्मा भर के रहो प्यारो। मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है, मनुष्य के लिए कोई आशा नहीं है। कभी प्रभु बोलता है मेरा बेटा आजा। देखो प्यारो, मैं सुबह संतोष भवन जा रहा था, वहां कई लोग आके
वहां कैंडल जलाते थे, ये करते थे। किसी ने कभी सोचा ये मरेगा? जीवन और मौत प्रभु के हाथों में है। हम स्तुति आराधना करते रहे और एक दिन महिमा के साथ प्रभु के साथ हम जाएंगे। उसके लिए प्यारो यहाँ लिखा है, ये दाऊद कहता है भजन संहिता का 29 अध्याय उससे 2 में लिखा है, हम परिशुद्ध हृदय से परमेश्वर सामने झुककर उसकी हम आराधना करें। आराधना भी कैसा करना है? शुद्धता से, पवित्रता से। कभी आप आराधना करने वाले हैं प्यारो, पहले अपने जीवन को जांचो, परमेश्वर के सामने परखो। किसी का प्रति आपके अंदर है उनको क्षमा करो। आपका अंदर कुछ गलती है उसको क्षमा मांगो। यह लिखा है, दाऊद कहता है परिशुद्ध हृदय से, शुद्धता से परमेश्वर सामने झुककर उसकी आराधना करो। प्यारो परमेश्वर हमारा पवित्र नहीं आती, पवित्र मैं हर बार कहता हूं। वो पवित्र परमेश्वर पास आते समय मैं ये नहीं कहता हूं हमसे गलती नहीं होता है, गलती को मान लो, पश्चाताप करो, कबूल करो और उसी हसन के सामने आ जाओ और उसकी सच्चाई से, शुद्धता से, पवित्रता से उसकी आराधना को भेंट को चढ़ाओ। परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा प्यारो। व्यवस्था विवरण का 26 का 10 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय वचन 10 में, पुराने कर्म में लोग क्या करते थे? जो परमेश्वर, मैंने आपको पहले ही बताया, परमेश्वर अगर उन लोग आराधना स्तुति प्रभु के सामने समर्पित करते थे, परमेश्वर उनका खेती के ऊपर बरसात भेजता था। वहां ऐसा लिखा है, उन लोग क्या कर रहे थे? जो खेती में आया वह अच्छे से अच्छा पहला फल परमेश्वर के सामने लेकर आकर अच्छा से अच्छा फल वो लोग प्रभु के सामने समर्पित करके दंडवत करके प्रभु की आराधना करते थे, क्योंकि प्रभु ने दिया है। आपका दान और दशवांश भी एक आराधना है। आज कई धर्म में भी ये करते हैं, पहला का जो फल है वो प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। बाइबल लिखा है अन्ना के बाद बच्चे नहीं था। अन्ना ने प्रभु से प्रार्थना, प्रभु मुझे एक बेटा दे या बच्चा दे, मैं आपके लिए समर्पित करूंगा। आज आपका आराधना का अर्थ ये है, अच्छा से अच्छा भेंट परमेश्वर सामने आप चढ़ाओ। बाइबल कहता है अबेल ने भी प्रभु की आराधना की अच्छा को भेंट को चढ़ाया, काइन ने भी चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर अबेल का भेंट में प्रसन्न हुआ। क्या आज परमेश्वर मेरा और आपका आराधना में प्रसन्न है? देने में हो, आराधना में हो, सेवा में भी हो, उसको देने का समय भी हो, क्या मेरा परमेश्वर खुश है? मेरा परमेश्वर प्रसन्न है? देखो यार, यहाँ लिखा है उन लोग प्रति पहला फल परमेश्वर सामने समर्पित करता था, उसके सामने दंडवत करके उनको आराधना करता था। समर्पण, इसका मतलब आराधना का अर्थ है समर्पण। हमें समर्पण के द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाहिए। ओके, और हम देखते हैं प्यारों, यूहन्ना 4 का 22 में हम परमेश्वर को जानते हुए उसकी आराधना करना है। बहुत से लोग कैसा आराधना करते हैं? हाँ, आराधना में आते, दुनिया के लोग इधर रहते हैं, उधर देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम किसके सामने आते हैं? हम हमारा परमेश्वर के सामने आते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र, मैंने पहला बताया, अति पवित्र है। परमेश्वर के पास आज समय हमारा ध्यान, मन, सब कुछ हमें भूलना चाहिए। बाइबल कहते हैं बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे सारे चिंता बोझ को मुझ पर डाल, मैं तुम्हारे लिए चिंता करूंगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पास आते समय में खाली मन से, खाली हृदय से आना है प्यारों। इसके लिए अपने आप को खाली करके आना है। चिंता, बोझ, ये वो दे के हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। ऐसा आराधना को परमेश्वर
समर्पित स्वीकार नहीं करता है। रोमी का 12 में एक लिखा है, तुम्हारा शरीर को समर्पित करते हुए परमेश्वर की आराधना करो। इसका मतलब क्या है? शरीर, प्राण और आत्मा प्रभु के हाथों में हमें समर्पण करना है। हम कभी आराधना करते हैं, अपने आप को भूल जाना है, अपने आप को त्यागना है, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना है। प्रकाशित का 4 का 10 और 11 में लिखा है कि यूहन्ना ने दर्शन देखा। प्यारों, सब लोगों ने अपना जो स्थान मान दिया हुआ सारे चीजों को निकल के नीचे रखा और 24 धर्मदूत, स्वर्गदूत, असंख्य स्वर्गदूत परमेश्वर सिंहासन के नीचे आके दंडवत करने लगे। हम कितना भी बड़ा हो सकते हैं, प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। प्रभु के सामने हमारा स्थान, मान, सब कुछ हमें नीचे गिराना है, हमें शून्य बनना है। कभी अपने आप को खाली करते हो। बाइबल कहते हैं परमेश्वर उसके आत्मा से, अभिषेक से भर देता है। कब तक आपके अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर भर नहीं सकता है। एक ग्लास में पानी देखो प्यारो, भरा हुआ पानी में और पानी नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए बाइबल कहता है वहां उन्होंने सबको स्थान मान को गिराकर प्रभु के सामने दंडवत किया। उसमें प्रकाशित का 4 का 11 में ऐसा लिखा है, कभी हम परमेश्वर सामने दंडवत करते हैं, उसका सामर्थ, बल, अभिषेक से हम सामर्थ से भर देते हैं। प्यारो, हमारा परमेश्वर ऐसा हमें खाली नहीं छोड़ता है। हमारे परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, उसका अभिषेक सामर्थ से हमें भर देता है। इसलिए यूहन्ना 4:24 कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाले ने आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कब अपने विश्वास किया? हम सच्चाई से आराधना करते हैं, प्रभु का महिमा से भर जाते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर देता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। प्यार, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर उस समय हमारा गला लगाता है। इसके लिए प्यारो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। अपना आराधना पूरे दिल से हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर पवित्र है। ये दिनों में प्यारो हम आराधना करें, धन्यवाद करें और उसका नाम को ऊंचा उठाए, उसके सामने दंडवत करें और आप परमेश्वर का महिमा से हर समय आराधना करते हो। प्रभु के आत्मा गिर डालता है, स्वर्गदूत हमारा आजू बाजू में रहता है, प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहता है। इसलिए भजन संहिता 91 में 1 में लिखा है परमेश्वर जो छाया में है वो सदा सुरक्षित है। आमीन। हम सदा आराधना स्तुति करें, प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस समय पर आप हमें भर दे, आप हमें अभिषेक करो और ये दिनों में प्रभु आप हमें छू ले। पवित्र आत्मा से, सच्चाई से हमें आराधना करने के लिए आप सहायता करें। आपका राज ये दिनों में हमारा अंदर आने दो और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दो प्रभु। हमें और हमारे कलीसिया को प्रभु हर एक को आप छू ले प्रभु, आपका लहू से धोकर शुद्ध कर। ये दिनों में हमारा मन यहाँ हुआ ना भटके, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना का समय आपकी उपस्थिति में मग्न होने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारा सहायता करें। हम सभी को आशीष करते हैं। हमारे कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हर एक को प्रभु ये दिनों में छू ले। जो कोई बीमार है उन्हें चंगाई कीजिए प्रभु। आत्मिक कमजोरी में आत्मिक उन्नति दे दो। आतिरी से जरूरतमंद है उनको आशीष कर परमेश्वर। उसी अनुसार हमारा महाराष्ट्र भारत देश के ऊपर आपका आशीष, आपका दया, आपका अनुग्रह और प्रभु आपका आशीष भारत देश में सदा बना रहे। उद्धार, शांति, खुशियां, आनंद ये भारत देश में बना रह सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ बना रहे। सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। और प्यारो, अगर आपका जीवन प्रभु ने आशीष किया है, आप दान और दशवांश आप अकाउंट में डाल सकते हो
नहीं तो हमें आप संपर्क कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और हमारा बुधवार का दिन है, 2 बजे बहनों का प्रार्थना सभा है, और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी है, और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना है। संडे का दिन, रविवार का दिन 10 बजे हमारा सभा है। साथ में मिलकर हम आएंगे प्यारों, हम प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आप लोग सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।